नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शिक्षा रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि सीजी व्यापम द्वारा सीजी टेट का मॉडल आंसर जारी किया गया है और उसके लिए दावा आपत्ति 11 अक्टूबर तक मंगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहा हूं बार बार और उसके उसके अथेंटिक सोर्स के साथ ला रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना सोर्स इकट्ठा कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप सभी पास हो जाएं, किसी का 1 नंबर 2 नंबर से न चुके करके। तो आपसे मेरा भी उम्मीद है दोस्तों कि आप अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टाइम में टीचर भर्ती से संबंधित जानकारी पूरा प्रोवाइड कराते रहूँगा। जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। यहाँ पर दोस्तों खामियां पूछा जा रहा है किसका? निबंधात्मक प्रश्नों का। तो व्यापम द्वारा दोस्तों इसका राइट आंसर लिया गया था ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। तो मैं इसको प्रमाणित करने के लिए दोस्तों आपको नीचे ले चलता हूँ। इसके लिए मैं जो सोर्स लिया हूँ दोस्तों अरिहंत पब्लिकेशन से लिया हूँ, सक्सेस मास्टर सी टेट का। नीचे आएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर देखेंगे विषय सूची, और विषय सूची में दोस्तों आप पेज क्रमांक को ध्यान कर लीजिए कि 218 से 223 पेज के बीच में है। नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें मिलेगा मूल्यांकन की विधियाँ, और जिसमें हमें दोस्तों लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा 3 प्रकार की टेस्ट के बारे में बताया गया है। और नीचे आएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर और नीचे आएंगे दोस्तों तो देखेंगे कि मूल्यांकन की जो खामियां बताया गया है, जो व्यापम द्वारा राइट आंसर लिया गया है, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, ये तो दोस्तों मूल्यांकन की विशेषताएं हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये विशेषताएं हैं। खामियां कैसे हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वस्तुनिष्ठता, तो ये खामियां हैं बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। अतः छात्र पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करते, इनसे विषय की आंशिक जांच ही हो पाती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इससे पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों निबंधात्मक परीक्षा के दोष मतलब खामियां, इसका खामियां में इसका फाइनल आंसर ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अतः छात्र पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करते हैं, इनसे विषय की आंशिक जांच ही हो पाती है। अब प्रश्न पे आपको ले चलता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे प्रश्न में क्या बोला है कि सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने दोस्तों आपको सोर्स के साथ, ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको जानकारी दिया है। तो दोस्तों आप अभी और तुरंत ही इसके लिए दावा आपत्ति करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं आपको और अच्छी टीचर भर्ती से संबंधित जानकारियाँ देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों व्यापम द्वारा लिया गया है बच्चे के साथी समूह पर, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों बच्चे के व्यवहार पर, और यही राइट आंसर है दोस्तों। इसका मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स नीचे दिखाता हूँ। इस प्रश्न के लिए जो सोर्स मैं लिया हूँ दोस्तों वो लुसेंट की बुक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लिया हूँ। नीचे आएंगे दोस्तों तो आप लेसन 5 समाजीकरण की प्रक्रियाएं में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाइल्ड द्वारा कहा गया है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वास्तविक व्यवहार। इसी तरह नीचे आएंगे दोस्तों तो हरलाक के द्वारा कहा गया है कि सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। सामाजिक प्रत्याशाओं और व्यवहार के द्वारा दोस्तों। इसी तरह नीचे आएंगे दोस्तों तो और आप देखेंगे कि समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना। प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक होते हैं
यदि बच्चे इन्हीं व्यवहार मानकों का अधिगम करते हैं तो उनका व्यवहार समाज द्वारा मान्य हो जाता है। समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर भी ऑथेंटिक सोर्स आपको मिल चुका है और आप इस प्रश्न के लिए भी दावा आपत्ति तुरंत ही करें दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से व्यापम द्वारा गलत गलत आंसर दिया जा रहा है, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों बच्चों के व्यवहार पर ही निर्भर करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको हम अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रोधी शब्द क्या है? तो व्यापम द्वारा दोस्तों इसका राइट आंसर लिया गया है संज्ञा। आपको मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर क्रोध लिखा रहता सिर्फ क्रोध तो यह भाववाचक संज्ञा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्रोधी लिखा है, मतलब क्रोध करना एक क्रिया है दोस्तों, एक विशेषण है ये। तो इसका मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स के रूप में नीचे दिखाता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ये ऑथेंटिक सोर्स विशेषण के अंतर्गत है दोस्तों, विशेषण के अंतर्गत है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्रोधी शब्द जो कि है ये आपका विशेषण के अंतर्गत आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आप नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको संज्ञा के रूप में भाववाचक संज्ञा में सिर्फ क्रोध दिखाई देगा दोस्तों। तो फिर व्यापम ने किस आधार पर इसे क्रोधी को संज्ञा माना है दोस्तों, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था क्रिया विशेषण ही होना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि विशेषण उसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से व्यापम ने बहुत सारे प्रश्नों पर गलत आंसर दिया हुआ है और बहुत से हमारे विद्यार्थी भाई, परीक्षार्थी भाई 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाएंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वे भविष्य में टीचर का भर्ती कब निकलेगा ना कब, इसका बहुत बड़ा उसके पास समस्या और टेंशन हो जाएगा। इस बात को व्यापम बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहा है दोस्तों। तो आपके हक में दोस्तों दावा आपत्ति करने का ऑप्शन है। आपको मैं ऑथेंटिक सोर्स तरह तरह से दिला रहा हूँ, आप तुरंत ही दावा आपत्ति करें दोस्तों। यदि दोस्तों आपका 72, 73, 74, 75 इतना भी आ रहा है दोस्तों तो आप बिल्कुल भी हताश निराश मत होइए। आप बिल्कुल आपका 75 प्लस जाएगा दोस्तों, यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। यदि आप जनरल से करते हैं दोस्तों तो आपका 90 के अगर करीब में आप खड़े हैं, आपका यदि 88 हो रहा है कि 89 हो रहा है तो आप बिल्कुल इसमें पास हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार के दोस्तों मैं आपको जानकारी से अपडेट देते रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, साथ ही दोस्तों शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और